नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से MGGS महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए जो विभागीय योजनाएं हैं वो तैयार करके आपके सामने मैं लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। यहाँ पर देखिए आशीष शर्मा क्लासेज, आज मेरी जो है वो यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं आशीष शर्मा क्लासेज से। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें, ये आपके लिए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जाने का सुनहरा अवसर मिल सकता है। जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान सरकार के द्वारा साफ मना कर दिया गया है कि तृतीय श्रेणी अध्यापक पदों के लिए जो हैं वो या विभाग के अंदर किसी प्रकार के ट्रांसफ़र जो है उस पर बैन रहेगी, पॉलिसी बनेगी, उसके बाद में ट्रांसफ़र होंगे। तो ये एक आपके लिए सुनहरा अवसर है कि आप इसमें जा सकते हैं। मैं ज़्यादा समय न गवाते हुए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली विभागीय योजना देखिए, शिक्षा विभाग की विभागीय योजनाएं, राष्ट्रीय योजना। अब यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय योजना है, इस योजना का प्रारंभ जो है वो 1 जून, देखिए इस योजना का जो प्रारंभ है वो 1 जून 2016 को किया गया था। ये योजना मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना के स्थान पर लागू की गई थी, ध्यान रखिएगा। पहली बात तो ये आपको प्रारंभ कब किया गया, 1 जून 2016। और ये किस योजना के स्थान पर प्रारंभ किया गया, तो मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना के स्थान पर यह लागू की गई थी। इसका क्या उद्देश्य था कि बालिका के माता पिता अभिभावक जो है उसकी कुल राशि रुपये 50,000 रुपये अधिकतम का लाभ नियमानुसार दे होगा, और वो भी 6 किस्तों में। ये बात ध्यान में रखिएगा कि 50,000 रुपये मिलेंगे और वो भी 6 किस्तों में मिलेंगे, जिसमें पहली किस्त जो है वो 2500 रुपये मिलेगी और अंतिम किस्त जो है वो आपके 25,000 रुपये मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार जो है वो 12वीं पास होने तक बच्ची के खाते में 50,000 रुपये जो है वो सरकार के द्वारा भेजे जाएंगे। दूसरी योजना है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। देखिए ये ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना जो है वो दूरी ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 5 किलोमीटर के अधिक अध्ययन हेतु आने वाली बालिकाओं को कार्य दिवस के हिसाब से 20 रुपये प्रति दिवस दे होंगे। अगर 9 से 12 तक की कोई बालिका अध्ययन कर रही है तो उसको 20 रुपये प्रति दिवस, और 6 से 8 तक अगर 2 किलोमीटर से दूरी पर आ रहे हैं छात्र छात्रा तो उनको जो है उनको 15 रुपये, और जो 1 किलोमीटर से दूरी पर आ रहे हैं जो 1 से 5 तक के बच्चे हैं उनको 10 रुपये प्रति दिवस दे होंगे। ठीक है, तीसरी योजना है पालनहार योजना। इस पालनहार योजना में जो आया आपको बता देता हूँ। इस पालनहार योजना में क्या है कि ये 8 फरवरी 2005 से प्रारंभ है। वार्षिक आय 1,20,000 से अधिक जो है लाभार्थी है परिवार है उसकी नहीं होनी चाहिए। पालनहार योजना जो है वो 9 विशेष श्रेणियों के पात्र परिवारों को शामिल किया गया है, जिसमें अनाथ वर्ग के जो बच्चे हैं उनको निम्नानुसार लाभ दे हैं। 0 से 3 वर्ष तक जो है वो आपके 1500 रुपये प्रति माह है। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको 1500 रुपये प्रति माह, मतलब 0 से लेकर 6 वर्ष तक 1500 रुपये मिलेंगे। और 6 से 18 वर्ष तक का है तो उसको 2,500 रुपये मतलब 2500 रुपये प्रति माह उसके खाते में डेबिट किए जाएंगे। अन्य श्रेणियों में जो है अनाथ वर्ग के अलावा जो 8 श्रेणियां बच गई हैं उन श्रेणियों में आप लोग जो है दिखा देता हूँ। 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनमें खातों में 1500 रुपये, 6 से 18 वर्ष के हैं उनके 1,000 रुपये जो हैं वो खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। परंतु 1 जुलाई 2023 से ये जो 0 से 6 वर्ष हैं इसमें 750 रुपये कर दिए गए हैं, और जो 6 से 18 हैं उनके 1500 रुपये कर दिए गए हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगली योजना है उड़ान योजना। चौथे नंबर की योजना महत्वपूर्ण योजना है उड़ान योजना। इस उड़ान योजना के तहत राजस्थान में निवास करने वाली सभी महिलाओं और लड़कियों को फ्री में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना का प्रारंभ जो है वो 19 नवंबर 2021 को हुआ था। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये योजना का प्रारंभ कब हुआ था, 19 नवंबर 2021 को। ठीक है, अगली है MDM योजना, मध्याह्न भोजन योजना, जिसको हम भोजन जो MDM योजना है बच्चों को लंच में जो खाना खिलाया जाता है वह योजना है। इस योजना का प्रारंभ जो है आपको मैं बता देता हूँ। इस योजना का प्रारंभ जो है वो 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ किया गया। पहले 2 बड़े
व्यक्तियों द्वारा जिसे अनिवार्य रूप से चखा जाए। इसमें एक अभिभावक होगा और तथा एक विद्यालय प्रबंधन समिति का जो है वो सदस्य होगा, मतलब एक अध्यापक होगा। इसमें 1 से 8 तक के बच्चे पात्र हैं। इस योजना के प्रारंभ में बच्चों का विद्यालय में ठहराव हो सका। 1 से 5 तक के प्रति दिवस, ये बात ध्यान में रखिए, ये आंकड़ा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आंकड़ा जो है आपको अच्छे से याद रखना है। 1 से 5 तक के बच्चों को जो है वो 5.45 पैसे प्रति दिवस और 6 से 8 तक के बच्चों को 8.17 पैसे खर्च करना अनिवार्य है। ठीक है, 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उनको 100 ग्राम गेहूं और 100 ग्राम गेहूं चावल तथा 6 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनके प्रत्येक बच्चे पर 150 ग्राम गेहूं चावल प्रति दिवस खर्च होते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। मैं फिर से बता देता हूँ भाई, 1 से 5 तक के बच्चे हैं उसके लिए तो 5.45 रुपये प्रति दिवस खर्च होंगे। 6 से 8 तक के बच्चे हैं उनमें 8.17 पैसे जो हैं वो खर्च होंगे। और 1 से 5 तक का जो बच्चा है उसके लिए प्रति दिवस 100 ग्राम गेहूं चावल खर्च होंगे। और 6 से 8 तक का जो बच्चा है उसके लिए प्रत्येक दिवस जो है वो 150 ग्राम गेहूं चावल खर्च होंगे। ठीक है, ये आंकड़े पूछ सकता है आपको, थोड़ा ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। अगली योजना है बाल गोपाल दुग्ध योजना। अब बाल गोपाल दुग्ध योजना का प्रारंभ जो है ये देखिए सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में भी पूछा गया है अधिकतर, तो विभागीय योजना के हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसका प्रारंभ जो है वो 29 नवंबर 2022 को हुआ है। 29 नवंबर 2022 को है। और 1 से 8 तक के बच्चे जो हैं इसमें पात्र हैं। और 1 से 5 तक के बच्चे हैं उनके लिए 150 ml और 6 से 8 तक के जो बच्चे हैं उसके लिए 200 ml जो है वो दुग्धपान करवाया जाना निश्चित है। पहले क्या होता था कि प्रत्येक मंगलवार को इसका पान करवाया जाता था, परंतु बाद में वर्तमान में देखिए तारीख है 1 जुलाई 2023 से रोजाना इसका पान कराना आवश्यक है। और राजस्थान सरकार के द्वारा इस प्रोजेक्ट पर जो है वो 500.10 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये बात ध्यान में रखें कि आंकड़े जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। बाल गोपाल दुग्ध योजना के तहत 29 नवंबर 2022 को इसका प्रारंभ किया गया। और 1 से 8 तक के बच्चे जो हैं उनके लिए ये पात्र हैं। और 1 से 5 तक के बच्चों को 150 ml, 6 से 8 तक के बच्चों को 200 ml दुग्ध का पान करवाया जाता है। प्रारंभ में ये केवल प्रत्येक मंगलवार को ही पान करवाया गया था, परंतु वर्तमान में 1 जुलाई 2023 से, ये तारीख ध्यान रखिएगा, आपको तारीख पूछ सकता है कि 1 जुलाई 2023 से जो है वो प्रत्येक दिवस दुग्ध पान कराना आवश्यक है। और राजस्थान सरकार के द्वारा 500.10 करोड़ रुपए खर्च इस प्रोजेक्ट पर किए गए हैं। और इसका फेडरेशन जो इसका ठेका दिया गया है वो सरस डेयरी को दिया गया है। आगे देखते हैं 7वीं योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना। अब देखिए आपको मैं बता देता हूं, ये दोनों योजना जो हैं वो एक ही दिवस प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो इस योजना का प्रारंभ भी जो है वो 29 नवंबर 2022 को किया गया था। इस योजना के लिए अभिभावकों के खाते में 200 रुपये, ध्यान रखिएगा कितने रुपए, 200 रुपये जो है वो डीबीटी किए जाते हैं वर्दी के लिए सिलवाने के लिए। 2 ड्रेस इसमें दी जाती है, 2 ड्रेसें इसको सिलवाने के लिए दी जाती है और 200 रुपये खाते में दिए जाते हैं। बाकी जो है वह जो है ड्रेस सिलवाने पर वो अभिभावकों के द्वारा वहन किया जाएगा। अगली योजना जो है वो है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना। इस योजना का प्रारंभ देखिए, इस योजना का प्रारंभ जो है वो 2010 में किया गया था। ये 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक प्रत्येक बालक बालिका को निःशुल्क जो है पाठ्य पुस्तक प्रदान की जाती है। इस योजना में 1 से लेकर 3 तक के बच्चों को प्रतिवर्ष नई पुस्तकों का वितरण किया जाता है। ध्यान रखिएगा कौन सी कक्षा के बच्चों को प्रतिवर्ष जो है वो नई पुस्तकों का वितरण किया जाता है, चाहे वो जमा कराए या न कराए, वो एक रद्दी हो जाती है कक्षा 1 से लेकर 3 तक के बच्चों को। और कक्षा 4 से लेकर 12 तक के बच्चों को 50% जो है नई पुस्तकें और 50% जो है वो पुरानी पुस्तकें वितरित की जाती हैं। अगली योजना है NMMS योजना। ये एक NMMS योजना जो है वो एक छात्रवृत्ति योजना है और इस योजना में 1 लाख छात्रों को जो है वो हर वर्ष 12,000 रुपये की सहायता मिलती है, जिसका लाभ उन्हें 4 साल तक मिलता है या 4 वर्ष तक मिलता है। इस योजना का लाभ केवल 9 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों को ही मिलता है, अर्थात कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी इस परीक्षा को पास करके कक्षा 9 से 12 तक की योजना का फायदा ले सकता है। इस योजना का प्रारंभ वर्ष 2008 में हुआ था। ये बात ध्यान में रखिएगा, कब हुआ था? वर्ष 2008 में। इस योजना का संचालन एक यूथ फोर्स सेवा संस्था के द्वारा किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NMMS योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ये यूथ
फॉर सेवा, जो एक ट्रस्ट है जो सरकार के तत्वाधान में या उनके निर्देशन में इस संस्था के द्वारा इस योजना को जो है वो सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। अगली योजना है आगे 10वां बिंदु है कि NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान में कक्षा 1 में प्रवेश करने के लिए, ये देखिए अभी हाल ही में एक आदेश पारित हुआ था, उसके तहत मैंने ये यहाँ पे टाइप किया है कि वर्तमान में कक्षा 1 के प्रवेश के लिए बच्चे की आयु जो है वो 6 वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है। कितने वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है? कक्षा 1 में 6 वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है। पहले क्या था कि 5 वर्ष का जो बच्चा हो जाता था उसको पहले में एडमिशन दिया जाता था, परंतु एक नया आदेश पारित हुआ संशोधित, उसमें कहा गया कि 1 अक्टूबर 2024 को बच्चे के 6 वर्ष पूर्ण हो जाने चाहिए, उसी बच्चे को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाएगा। बशर्ते इसमें शर्त एक थी कि अगर कोई आंगनबाड़ी में अध्ययनरत है तो उसको किसी प्रकार की उम्र की बाध्यता नहीं होगी, उसको पहली में प्रवेश दिया जाएगा। परंतु अगर कोई बच्चा पहली में नव प्रवेश लेता है तो उसके लिए 6 वर्ष की आयु पूर्ण होना बहुत ही आवश्यक है। अगला जो बिंदु है वो है वर्तमान सरकार के द्वारा स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में प्राइमरी क्लास जो 1 से 5 तक की जो कक्षाएं होती हैं उनमें विद्यालय में 3 नए पद सृजित किए गए हैं। कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए 3 पद नए सृजित किए गए हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। आ सकता है लेटेस्ट जो है वो सरकार के द्वारा प्रावधान किया गया है। अगली योजना है गार्गी पुरस्कार योजना। यह योजना बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा प्रत्येक वर्ष, ध्यान रखिएगा किस फाउंडेशन के द्वारा गार्गी पुरस्कार योजना का संचालन किया जाता है, तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा प्रत्येक वर्ष राजस्थान की बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसकी शुरुआत राजस्थान में वर्ष 2008-9 में की गई थी। ध्यान रखिएगा गार्गी पुरस्कार योजना का शुभारंभ कब किया गया? 2008-9 में। इस योजना के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक कला, विज्ञान, वाणिज्य या वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 75% या इससे अधिक अंक हासिल करने वाली बालिकाओं को 5,000 रुपये और प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया जाता है। कक्षा 10 में 3,000 रुपये जो है वो मिलेंगे और वो 2 किस्तों में मिलेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। कक्षा 10 में जो बालिका उत्तीर्ण होती है उसको 6,000 रुपये कुल, मतलब 3,000 रुपये एक किस्त में, 3,000 रुपये एक किस्त में। और कक्षा 12वीं में अगर 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करती है तो गार्गी पुरस्कार के तहत 5,000 रुपये जो हैं वो 5,000 रुपये जो हैं वो 2 किस्तों में उनको दे होंगे। 13वें नंबर की जो योजना है उसका नाम है 13वें नंबर की जो योजना है वो राजीव गांधी कैरियर गाइड पोर्टल। अभी राजीव गांधी कैरियर पोर्टल जो है उसकी शुरुआत 6 फरवरी 2019 को की गई थी। कब की गई थी इसकी शुरुआत? 6 फरवरी 2019 को। और ये यूनिसेफ के सहयोग से स्टार्ट किया गया था, ये बात ध्यान में रखिएगा। राजीव गांधी कैरियर गाइड पोर्टल जो है उसकी शुरुआत 6 फरवरी 2019 को की गई और ये यूनिसेफ के सहयोग से किया गया। इसके माध्यम से कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को रोजगार, छात्रवृत्ति, प्रवेश संबंधी जानकारी दी जाती है। ये ध्यान रखिएगा उच्च माध्यमिक स्तर के जो बच्चे हैं उन बच्चों को रोजगार, छात्रवृत्ति और प्रवेश संबंधी जानकारी इसमें दी जाती है और इसकी शुरुआत जो है 6 फरवरी 2019 को की गई। आगे है स्टार प्रोग्राम। स्टार प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना, सेट टू ऑगमेंट रिजल्ट्स। सेट टू ऑगमेंट रिजल्ट्स, ये बात ध्यान में रखना, सेट टू ऑगमेंट्स रिजल्ट, ये आपको पूछ सकता है सेट टू ऑगमेंट रिजल्ट। इसकी शुरुआत जो है वो 21 जनवरी 2021 को की गई। इसकी शुरुआत कब की गई? 21 जनवरी 2021 को इसकी शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य कोरोना काल में लर्निंग गैप जो था उसको कम करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण, ये बात ध्यान में रखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण करवाना इसका मुख्य उद्देश्य था। बैक टू स्कूल, ये एक प्रोग्राम चला था बैक टू स्कूल। इस प्रोग्राम के तहत स्टार कार्यक्रम चलाया गया। आपको पूछ सकता है कि स्टार कार्यक्रम जो है वो किस प्रोग्राम के तहत जो है वो चालू किया गया, तो बैक टू स्कूल, वापस स्कूल की तरफ लौटें, इस प्रोग्राम के तहत स्टार प्रोग्राम को चलाया गया था। अगला है 15वां जो योजना है वो है मिशन ई विद्यालय प्रोग्राम। अब ये मिशन ई विद्यालय प्रोग्राम जो है वो 15 अक्टूबर 2020 को प्रारंभ की गई थी। इसके माध्यम से ये एक यूट्यूब चैनल जो है वो सरकार के द्वारा जारी किया गया था। इसमें ई कक्षाएं उपलब्ध करवाई गई थी और ये सामूहिक प्रयास जो था वो देखिए 4 ग्रुपों का था। एक तो राजस्थान सरकार के द्वारा, और एक वेदांत समूह है उसका, और एक केरियन एनर्जी है, एक मिशन ज्ञान ट्रस्ट। इन चारों का सामूहिक प्रयास जो है, उन सामूहिक प्रयास से मिशन ई विद्यालय प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए।
ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। 15 अक्टूबर 2020 को इसका प्रारंभ किया गया था और यूट्यूब चैनल पर 6 ई कक्षाएँ, मतलब एक डिजिटल रूप से कक्षाएँ उपलब्ध बच्चों को करवाई गई थी। अगला प्रोग्राम है RKSMD, ठीक है, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम। ये बात ध्यान में रखना, राजस्थान के शिक्षा के बढ़ते कदम। बच्चों में लर्निंग गैप को कम करने के लिए कक्षा 3 से 8 तक के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था और उसमें मुख्य रूप से 3 विषयों पर जोर दिया गया था, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। हिंदी, अंग्रेजी और गणित, इस शिक्षण की शुरुआत की गई थी और इसकी शुरुआत जो है वो आपको बता दूं 11 जुलाई 2022 को की गई थी। ये बात ध्यान में रखना कि RKSMB राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, इस योजना की शुरुआत जो है वो कब की गई थी, तो ये है 11 जुलाई 2022 को। आगे बढ़ते हैं, साइकिल वितरण योजना। सरकार की एक वितरण योजना और है जिसका नाम है साइकिल वितरण योजना। इस योजना के तहत जो है वो सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं में उत्तीर्ण करने वाली बालिका को निःशुल्क साइकिल वितरण की योजना अशोक गहलोत के द्वारा, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा राजस्थान में फ्री साइकिल वितरण योजना वर्ष 2011 में प्रारंभ किया गया था। ये बात ध्यान में रखना, साइकिल वितरण योजना का शुभारंभ कब किया गया था, वर्ष 2011 में। आगे है कि 18वीं योजना है लैपटॉप वितरण योजना, ठीक है, लैपटॉप वितरण योजना अशोक गहलोत के द्वारा, श्रीमान अशोक गहलोत के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये ऐसे छात्र जिन्होंने बोर्ड कक्षा में 75 या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं, उन्हें इस योजना के तहत फ्री लैपटॉप दिया जाता है, ठीक है। बोर्ड कक्षाओं की बात है, चाहे वो 8वीं हो, चाहे वो 10वीं हो, चाहे वो 12वीं हो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना और है जो स्पेशली SBC कैटेगरी के लिए जो है वो शामिल की गई थी, उस योजना का नाम है देवनारायण स्कूटी वितरण योजना। अब इसमें देखिए, इसके अंतर्गत राजस्थान का जो पिछड़े वर्ग हैं, अब इसमें 5 जातियों को जो सरकार के द्वारा SBC में एक अलग से कैडर बनाकर आरक्षण प्रदान किया गया था, उन 5 जातियों के लाभार्थी ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसमें बंजारा, लोहार, गुज्जर, राइका और रेबारी, इनकी छात्राओं को इसमें शामिल किया गया है। और ये ध्यान रखें कि ये जो योजना है वो केवल और केवल पिछड़ा वर्ग, जो 5 जातियां हैं, उनकी छात्राओं के लिए है, छात्रों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। राज्य सरकार के द्वारा राज्य की 12 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक वाली छात्राओं को लाभ प्रदान किया जाएगा। अब देवनारायण फ्री स्कूटी स्कीम के तहत राजस्थान सरकार प्रोत्साहन राशि को भी छात्राओं को प्रदान करेगी। इस योजना के तहत लाभार्थियों के परिवार की जो वार्षिक आय है वो ध्यान में रखिएगा 2 लाख से अधिक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसमें एक शर्त रखी गई, अगर वह स्कूटी योजना का लाभ लेते हैं तो उस परिवार की जो वार्षिक आय है, एनुअल इनकम है, वो 2 लाख से अधिक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर इनसे कम है तो ऐसी छात्रा इस योजना का लाभ ले सकती है। अगली जो योजना है वो है ABL किट, ABL कक्ष, जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और ये प्राइमरी सेक्शन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण योजना है। देखिए, इसमें जो जहाँ तक मुझे जानकारी मिली और स्रोत जो है वो जहाँ से मिले, मैंने इकट्ठा करके यहाँ पर इसको बनाया है। ABL किट सामग्री का उपयोग कक्षा शिक्षण के दौरान गतिविधि करवाने हेतु किया जाना है, जिससे विद्यार्थियों का जो है वो सहजता से वो सीख सकें। अब देखिए, इसका आपको ABL जो किट है उसका हिंदी में नाम है गतिविधि आधारित शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण। छोटी विद्यार्थी टेबल चौकी उक्त अनुसार SMC या SDMC के माध्यम से करवाया जाना है। छोटे बच्चों को जो चौकी या टेबल होगी खिलाने के लिए, वो SMC के सदस्य या SDMC के सदस्य जो होंगे उनके माध्यम से इसको उपलब्ध करवाया जाएगा। अब ABL किट में देखिए कितने प्रकार के एक्टिविटी कार्ड हैं, उनको वो 40 होंगे। ग्रीटिंग एंड कन्वर्शन कार्ड है, क्वेश्चन आंसर कार्ड है, वर्ड कार्ड है, पिक्चर कार्ड है, पोइम कार्ड है और फ्लैश कार्ड है, 52 जो है अल्फ़ाबेट कार्ड है, स्टोरी कार्ड है, गेम्स कार्ड हैं और डायनामो कार्ड है, गेम वीक कंटिन्यू नंबर है, एक्शन वर्ड कार्ड है, आइसक्रीम शेप कार्ड है, वर्ड कार्ड इन फ्लोर शेप में है, मतलब जो फूलों की आकृति है। आप देख सकते हैं कि ये जो सारे कार्ड हैं, ये सारे कार्ड जो हैं वो वहाँ पर होंगे और वो ABL किट में होंगे। आगे 21वीं योजना है कि कालीबाई स्कूटी योजना। इस योजना का शुभारंभ जो है वो आपको बता दूं 1 अप्रैल 2020 को शुरुआत किया गया था इस योजना को। और इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में स्थित हर सरकारी और निजी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को पढ़ाई में अधिक रुचि पैदा करना है। आवेदक जो हैं वो छात्रा के माता पिता की वार्षिक आय जो है वो 2.5 लाख, देखिए 2.5 लाख से अधिक जो है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए।
और जबकि जो देवनारायण स्कूटी योजना है उसमें जो है वार्षिक आय जो है वो आपको बता दूं 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। और कालीबाई स्कूटी योजना में 2.5 लाख जो है वो इसकी इनकम रखी गई है वार्षिक आय जो है। जिन छात्रों ने सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ाई की थी उन्हें कक्षा 12 में न्यूनतम 65 अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। CBSE के तहत केंद्रीय जो परीक्षा है उसके तहत राजस्थान राज्य में पढ़ने वाले सभी छात्र को कक्षा 12 में उत्तीर्ण हुए जिन्हें 75% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना होगा। देखो राजस्थान बोर्ड में तो 65% किया है और CBSE के तहत जो है वो 75% होना आवश्यक है, तभी वो कालीबाई स्कूटी योजना के पात्र हैं। इसमें महत्वपूर्ण योजना तो ये है, इसमें महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो ये है कि आपको एक तो इसको याद रखना है कि 1 अप्रैल 2020 को इसका प्रारंभ किया गया और 2.5 लाख जो हैं वो इसकी एनुअल इनकम होनी चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा सूर्य नमस्कार को लेकर जो आयोजन किया गया वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। तो इसमें देखो प्रदेश में सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में सूर्य सप्तमी के दिन, ये ध्यान रखना सूर्य नमस्कार जो है वो सूर्य सप्तमी जो है वो सरकारी और निजी विद्यालयों में कब प्रारंभ किया या किस दिन जो है वो लगाया, तो ये 15 फरवरी 2024 को जो है वो आपको जो है वो इसका प्रारंभ किया या उसको स्टार्ट किया। अवसर पर विद्यार्थियों के द्वारा एक ही समय अवधि में सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया गया। देखिए इस अभ्यास का जो है वो अन्य जो धर्म है उनके जो मुखिया हैं उन्होंने विरोध भी किया था, परंतु सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण कर दिया गया था कि सूर्य नमस्कार किसी प्रकार के धर्म को हानि पहुंचाने वाला नहीं है। यह गतिविधि 15 फरवरी को सभी स्कूलों में प्रार्थना सभा के बाद 10:30 से 10:45 तक, देखिए 15 मिनट की अवधि के साथ में एक साथ आयोजन किया गया और इसके तहत 5 बार सूर्य नमस्कार, ये बात ध्यान में रखिएगा, कितनी बार? 5 बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया गया। सभी स्कूलों में छात्र छात्राओं को अलग अलग समूह में गतिविधि का आयोजन हुआ। आगे है एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अभी मनाया गया हाल ही में, उसकी एक थीम पूछ सकता है आपको, इसलिए मैंने इसको भी गहरा काला किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम आप साला दर्पण पे भी देख सकते हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है योग स्वयं के लिए और समाज के लिए, योग स्वयं के लिए और समाज के लिए। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये इसकी जो है वो थीम थी कि योग स्वयं के लिए और समाज के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पूछ सकता है। योग स्वयं के लिए और समाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2024 को मनाया गया, उसकी थीम थी। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण योजना है विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना। विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना, इसमें 1 लाख की मदद जो है वो सरकारी अनुदान से प्राप्त स्कूलों को मिलेगी। कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी की दुर्घटना के मौत हो जाने पर 1 लाख रुपए की सहायता राशि मिलती है। 2005 में जो है वो छात्र सुरक्षा का बीमा जो है वो योजना चली आ रही है। अंतिम जो है वो योजना है हम मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के तहत कक्षा 11 और 12 में 15,000 रुपये तथा स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर 25,000 रुपये एकमुश्त प्रदान किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कक्षा 11 और 12 के तहत जो हैं वो 15,000 रुपये और स्नातक और स्नातकोत्तर में पढ़ने वाली बच्चियों को जो है वो 25,000 रुपये एकमुश्त प्रदान किए जाते हैं मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के तहत। और छात्रावास या कोचिंग सेंटर शुल्क भुगतान रसीदें प्रस्तुत करने पर यह नियमानुसार पुनर्भरण किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको शिक्षा विभाग की जो विभागीय योजनाएं हैं उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बताइए, अपने मित्रों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। और मैं यहाँ पर आपके लिए जो MGGs के लिए 20 नंबर के जो प्रश्न होने वाले हैं विभागीय योजनाएं वो तो मैं आपके लिए वीडियो बता चुका हूँ, और 80 नंबर के जो इंग्लिश ग्रामर के जो टॉपिक होंगे प्रयास करूँगा कि आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से इन टॉपिकों को, ग्रामर के टॉपिकों को अच्छे से समझा सकूँ। मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।